हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का एक और क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से। जैन डॉक्ट्राइन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है द श्योरेस्ट वे ऑफ एनाहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पीनेंस। ठीक है, तो पीनेंस अगर आप करेंगे तो आपका जो कर्मा है, टिपिकली बैड कर्मा की यहाँ पर बात हो रही है, तो बैड कर्मा का इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज समथिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट मीन। दूसरा स्टेटमेंट बहुत आसान सा स्टेटमेंट है, हर किसी को पता होना चाहिए। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। रही सही बात है कि जैन डॉक्ट्राइन जो है हर एक चीज को इसी प्रकार से ट्रीट करता है। तो इसीलिए आप ये देखेंगे कि जैन मुनि वगैरह जो होते हैं, दे मेक श्योर कि वो किसी को भी क्षति ना पहुंचाए या किसी को भी हानि ना पहुंचाए। तो पहले ये सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। ठीक है, तो आपका जो कर्मा होता है, कर्मा आपके सोल के साथ अटैच हो जाता है एंड दैट इज समथिंग कि जो आपको, जिस प्रकार के हमने बुद्धिज्म ने निर्वाण की कंसेप्ट डिस्कस करी थी, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप ये पूरे साइकिल से आगे बढ़े और मुक्त हो जाए, इस प्रकार की जो कंसेप्ट कही गई है, लिबरेशन की कंसेप्ट जिसको हम लोग कहेंगे, तो उसके लिए भी कर्मा आपको एंड करना पड़ेगा, तभी जाकर आप लिबरेट होंगे। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स की अगर आप यहाँ पर बात करें तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब बात करते हैं कि एक एक स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि द श्योरेस्ट वे ऑफ एनाहिलेटिंग कर्मा इज टू थ्रू प्रैक्टिस ऑफ पीनेंस। तो जो कार्मिक रेसिड्यू की यहाँ पर बात करी गई है, तो जो भी आपका कर्मा है, इट इज डिफाइनेटली गोइंग टू गेट अटैच्ड विथ योर सोल और उसी का आपके ऊपर इफेक्ट रहेगा। तो यहीं पर जैनिज्म ये कहता है कि आपको उस बैड कर्मा को बर्न करना पड़ेगा या उसको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। और फिर आप ये कर्मा का इफेक्ट जो है वो कैसे रिड्यूस करेंगे, तो हाईएस्ट लेवल का पीनेंस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका ये कर्मा आपसे छूटेगा। नाउ कर्मा आपको कहाँ क्यों रिमूव करना है, तो उसका भी एक रीजन है। इफ यू वांट लिबरेशन, राइट, जिस प्रकार से बुद्धिज्म में हमने निर्वाण की बात करी थी, सिमिलरली यहाँ पर जो लिबरेशन की कंसेप्ट होगी, तो जब तक आपका कर्मा नहीं जाएगा तब तक लिबरेशन या मुक्ति नहीं मिलेगी। दैट इज समथिंग वी हैव टू रिमेंबर। दैट इज व्हाई वी हैव टू हैव प्रैक्टिस ऑफ पीनेंस। देन देर इज सेकेंड थिंग, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। ये भी बात सही है, तो ऑलरेडी मैं इसको लेके एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कोई भी एंटिटी हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सब में सोल होती है, इस टाइप का यहाँ पर स्टेटमेंट जैनिज्म में किया गया है। एंड फाइनली कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। तो कर्मा जो है आपकी सोल को बॉन्डेज में रखेगा, ठीक है, बांध कर रखेगा, और इसीलिए अगर आपको मोक्ष चाहिए या लिबरेशन चाहिए तो आपको कर्मा जो है वो एंड करना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ जैनिज्म सीज कर्मा। फाइन, तो ये आपको थरो होना चाहिए हर एक रिलीजन की फिलोसॉफी को लेके कि वो बाकी सारी आइडियाज को किस प्रकार से देखते हैं। अब यहाँ से आगे अगर सवाल पूछा गया तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेनेशंस दे चुका हूँ, तो ये जितनी भी एक्सप्लेनेशंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारी ही एक्सप्लेनेशंस आपको पता होने चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से कहीं आगे सवाल पूछा जाए। दूसरी बात, अगर सवाल पूछा जाएगा तो किस कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा, तो ये जो कर्मा की कंसेप्ट है या इस प्रकार की जितनी भी कंसेप्ट है, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म में इन दोनों की तरफ कैसे देखा जाता है उसको लेके भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आई हैव लाइक पुट स्लाइट कुछ एक डिफरेंस मैंने यहाँ पर देखे हैं, जो छोटे छोटे आपको डिफरेंस ध्यान में रखने हैं। अगर कंसेप्ट ऑफ कर्मा की बात करें, जैनिज्म में कर्मा इज अ फिजिकल सब्सटेंस जो आपकी सोल के साथ बाइंड होता है और वो आपकी प्यूरिटी को अफेक्ट करेगा। अगर बुद्धिज्म की बात करें, बुद्धिज्म के लिए कर्मा एक मोरल फोर्स है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं होता। अब कर्मा जो है, अगर आपको लिबरेशन चाहिए तो कंप्लीटली आपको कर्मा को इरेडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, और कर्मा कैसे आप इरेडिकेट करेंगे ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं जैनिज्म में। पीनेंस और स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस हो, ऑस्टेरिटी हो, इस प्रकार की आइडिया से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म इज सेइंग किसी, ये जो कर्मा है, कर्मा अपने आप नहीं जाएगा, तो वो कहां से आ रहा है उसको पहले देखें। तो कर्मा का जो सोर्स है दैट इज डिजायर, दैट इज इग्नोरेंस। फाइन, और जब तक आप इस डिजायर या इग्नोरेंस के आगे नहीं जाएंगे तब तक वो कर्मा का इफेक्ट भी नहीं जाएगा और तब तक आप निर्वाण भी हासिल नहीं करेंगे। और अगर आपको ऐसे करना है तो यू विल हैव टू गो थ्रू मिडल वे, या जिसको हमने मध्यम मार्ग कहना है या अष्टांगिक मार्ग की जो भी बात होती है, वो सारी ही कंसेप्ट फॉलो करके आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ बोथ ऑफ दी स्कूल ऑफ थॉट्स या दोनों रिलीजन जो है वो कर्मा को देखते हैं। अब सिर्फ कर्मा की यहाँ पर बात नहीं करनी है, अगर आप कीवर्ड्स को देखें तो कीवर्ड समवेयर आल्सो टॉक अबाउट
कि अगर आप एनाइहिलेशन ऑफ कर्मा कर रहे हैं तो डिफिनेटली यू आर टॉकिंग अबाउट लिबरेशन। तो लिबरेशन की भी आइडिया आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि दोनों ही रिलीजन में लिबरेशन या मोक्ष को किस प्रकार से देखा जाता है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट जैनिज्म, तो जैनिज्म क्या कहता है कि जो परमानेंट सोल है दैट अचीव्स प्यूरिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम कर्मा, कर्मा से अगर आप छुटकारा पा ले तो आप मोक्ष पा लेंगे। बुद्धिज्म क्या कहता है कि यू विल हैव टू अटेंड समथिंग कॉल्ड एज अनत्ता, ठीक है, नॉन सेल्फ, आप खुद के आगे चले जाए, यू विल अटेन निर्वाण, राइट। सो दैट इज हाउ जो मोक्ष या लिबरेशन की आइडिया है दोनों ही रिलीजन में आपको दिखाई देगी। पाथ टू लिबरेशन के बारे में भी ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। पेनेंस की बात करता है जैनिज्म, मध्यम मार्ग और अष्टांगिका मार्ग की बात करता है बुद्धिज्म। कर्मा की कंसेप्ट को भी यहाँ पर देख लीजिए। कर्मा ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये फिजिकल सब्सटेंस है ये, और बुद्धिज्म ने हमें कहा कि ये कर्मा जो है डिजायर और इग्नोरेंस से आ रहा है। लिबरेशन के बाद क्या होगा उसको लेके भी जैनिज्म और बुद्धिज्म के आइडिया समझ लीजिए। सो अगर आप लिबरेशन अचीव कर ले, सो वेयर यू विल गो, सो यू गो इन अ स्टेट दैट इज सिद्धशिला एज पर जैनिज्म, ठीक है। सो इट इज द रियम ऑफ लिबरेटेड सोल, यहाँ पर प्योर कॉन्साइसनेस आपका अवेलेबल होगा, दैट इज व्हाट जैनिज्म इज सेइंग। बुद्धिज्म की अगर बात करें तो बुद्धिज्म में आप परिनिर्वाण अचीव करेंगे डेथ के बाद, ठीक है। तो देर आर लाइक कि कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि इट इज टॉकिंग अबाउट परिनिर्वाण। अब तक हमने एक टर्म यूज करी थी निर्वाण, और मैंने ये भी पिछले क्वेश्चन में पूछा था आपको कि दो प्रकार के निर्वाण होते हैं, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अभी भी आप इसको लिखिएगा कि कौन से दो प्रकार के निर्वाण होते हैं। जो परिनिर्वाण होता है वो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ निर्वाण होता है, जब आप आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस से बियॉन्ड चले जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल की भी यहाँ पर बात करी गई है। जैनिज्म का अल्टीमेट गोल है टू अटेन प्योर लिबरेटेड एंड सिद्धशिला दैट इज फ्री फ्रॉम रीबर्थ। यहाँ पर भी अगर आप निर्वाण की बात करें तो अगेन यू एंड दैट साइकिल ऑफ सफरिंग एंड रीबर्थ, दैट इज हाउ निर्वाण एंड्स, या मोक्ष की आइडिया जो है दोनों ही तरफ आपको लागू होते हुए दिखाई देगी। सो ये डिफरेंसेस समझने के बाद एक PYQ की बात करते हैं। आई गेस दिस इज फ्रॉम 2021 और 2022, आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिकॉल कि इसका ईयर क्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आपने ये सारा ही कंसेप्ट बिल्ड कर लिया होगा तो सोल को लेके एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सोल्स आर नॉट only the property of animal and plant but also of the rocks, running water and many other natural objects, so on and so forth। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। दिस इज UPSC का वन मोर PYQ फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। कभी ना कभी इसका एक और बार डिस्कशन होगा। तो आप वैल्यू समझ रहे होंगे वैल्यू एडिशन की क्या है, कि हर एक क्वेश्चन के बारकाई में जाकर जब आप कंटेंट डेवलप करते हैं इट मेक्स वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से बने रहिएगा। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।